क्लास 11 के फिजिक्स में आज आप लोग को पढ़ना है मोशन, यानी यहाँ पे होता है गति। आपको देखिएगा आज हम लोग को गति के बारे में देखना है। ये गति क्या है आप लोग थोड़ा सा इसको देखना है। सबसे पहले हम लोग गति देखना है। गति क्या है, ठीक है ना। गति को हम लोग कहाँ से शुरू करते हैं, उसका कोई एक का होता है निर्देश बिंदु या मूल बिंदु होता है, एक रेफरेंस बिंदु होता है, ठीक है ना, या रेफरेंस पॉइंट होता है। एक जगह होती है जहाँ से हम लोग चलना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं। आप लोग को सबसे पहले नंबर बताया जाएगा मूल बिंदु या निर्देशित बिंदु या निर्देश बिंदु। अब आप लोग को ध्यान रखना है रेफरेंस बिंदु या पॉइंट। अब आप लोग समझिएगा क्या है रेफरेंस पॉइंट क्या है। आप लोग तो थोड़ा सा क्या ठीक है, या मूल बिंदु क्या है, ठीक है ना। जिस बिंदु से गति या विराम को तुलना की जाती है उसे मूल या निर्देश बिंदु कहते हैं। कौन सा बिंदु कहते हैं? निर्देश बिंदु कहते हैं। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु क्या है। जैसे मान के चलिए कि हमको कहाँ जाना है, जैसे मान के चलिए कि हमको सिवान जाना है, छापरा जाना है या सिसवन जाना है। तो हम लोग जब आएंगे तो इसका मूल जगह कहाँ है, तो हम लोग आएंगे तो इसका मूल जगह कहाँ है, चैनपुर है। चैनपुर अगर हम लोग सिवान जाना है तो चैनपुर से जाएंगे, छापरा जाना है तो चैनपुर से जाएंगे, या हम लोग को सिसवन जाना है तो चैनपुर से जाएंगे, या टारी जाना है तो हम लोग चैनपुर से जाएंगे। तो हम लोग का निर्देशित बिंदु या मूल बिंदु कौन सा हो गया, चैनपुर। मान के चलिए ये सिवान हो गया, ये मान के चलिए हम लोग का हो जाएगा छपरा हो जाएगा, ये मान के चलिए कितना हो जाएगा, सिसवन हो जाएगा, और ये मान के चलिए क्या हो जाएगा हम लोग को, रघुनाथ हो जाएगा। अब आप लोग को ध्यान रखना है इसका मूल पॉइंट कौन सा हो गया, तो हम लोग का चैनपुर। यहाँ से हम लोग चैनपुर की अगर दूरी तय करेंगे, यहाँ से सिवान की दूरी तय करेंगे, तो हम लोग का निर्देश बिंदु कौन सा हो जाएगा, चैनपुर हो जाएगा। और हम लोग यही चैनपुर से क्या करेंगे, हम लोग जाके उसको देखेंगे। तो ये ध्यान रखना है चैनपुर से हम लोग सिवान गए, चैनपुर से छपरा गए, चैनपुर से क्या हो जाएंगे हम लोग सिसवन चले गए। तो इसको एक हम लोग कौन सा बिंदु मान लेते हैं, निर्देशित बिंदु या मूल बिंदु, इसको मान लेते हैं। अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया।
देख लीजिएगा, रेफरेंस बिंदु से ही हम लोग क्या करते हैं, रेफरेंस बिंदु से ही हम लोग मोशन और रेस्ट के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है। मोशन और रेस्ट के बारे में अगर हम लोग को जानकारी प्राप्त करनी होती है तो हम लोग मोशन और रेस्ट के बारे में कब जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग को रेफरेंस पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। यहाँ पे विराम, रेस्ट क्या है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत अच्छा चीज़ें है, ध्यान रखिएगा। जब वस्तु समय के साथ नहीं बदलती है उसे विराम में कहा जाता है। जब समय के अनुसार क्या होता है, समय के अनुसार उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसके पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है ना, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि ये हम लोग का विराम है। उसके पोजीशन में कोई परिवर्तन क्या आता है, नहीं आता है, तो हम लोग क्या बोल देते हैं। सबसे पहला नंबर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पोजीशन में मेन चीज़ होता है, ठीक है ना। आप लोग को पोजीशन मेन चीज़ होता है। अगर आप लोग पोजीशन के बारे में जान दीजिएगा ना, जो वस्तु होता है, जो मैटर होता है, अगर उसके पोजीशन के बारे में जान दीजिएगा, ठीक है ना, तो आप लोग को स्पष्ट रूप से पकड़ में आ जाएगा। जैसे मान के चलिए कि एक बच्चा दौड़ रहा है, तो एक बच्चा दौड़ रहा है तो इसका मतलब वो समय के साथ अपना क्या कर रहा है, काम कर रहा है। और एक बच्चा बैठा हुआ है, तो एक बच्चा बैठा हुआ है तो इसका मतलब वो अपने समय के साथ में क्या हो रहा है, उसका पोजीशन में कोई परिवर्तन क्या हो रही है, नहीं आ रही है। इसका मतलब वो ना हो कि जो इसके पोजीशन में परिवर्तन नहीं आ रहा हो, जिस मैटर के पोजीशन में कोई प्रकार के क्या हो रहा है, परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो वो किस में रहता है, विराम में रहता है। जिस वस्तु को, ठीक है ना, समय के साथ उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसको हम लोग किस में समझते हैं, विराम में समझते हैं। उसको हम बोलते हैं कि वो रेस्ट कर रहा है। जैसे हम आप लोग बोल रहे हैं, एग्जाम्पल, हम लोग खाना वाना खा के बोलते हैं मम्मी हम खाना खा ले, अब जा रहे हैं रेस्ट करने। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है, हम लोग का शरीर का सारी क्रिया होता है, शरीर का सारी क्रिया, श्वसन का क्रिया वगैरह होता है, सारी क्रिया होता है, परंतु हम लोग किसी बेड पर लेटे हुए रहते हैं, हम लोग आराम करते हैं या सो जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट का मतलब होता है अपनी जगह से कहीं ना हिलना ना डोलना, एकदम समय के अनुसार उसमें कोई परिवर्तन का होता है, नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्ट में बोलते हैं, ठीक है ना। आप लोग पूछिएगा सर जैसे भी कुछ बताइए ना, ठीक है ना, आप लोग पूछिएगा सर जैसे भी कुछ बताइएगा तो हम बता देंगे, ध्यान रखिएगा। टेबल, कुर्सी, बैठा हुआ बालक, सोए हुए व्यक्ति, ठीक है ना, आदि। ये देखिए समय के अनुसार इसके पोजीशन में कोई परिवर्तन का हो रहा है, नहीं हो रहा। पोजीशन में इसके पोजीशन में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन का हो रहा है, नहीं हो रहा। ये हम लोग क्या कहलाएगा, रेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है, रेस्ट कहलाता है। इसको हम लोग रेस्ट बोलते हैं, ठीक है ना। परंतु यही चीज़ जो होता है, मोशन की जब बात आ जाएगी, जब बच्चों मोशन की बात आ जाएगी, तो हम लोग को ध्यान देना है, कि हम लोग का जो क्या है, मैटर है, वस्तु है, पदार्थ है, ठीक है ना, वह समय के अनुसार उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाता है, उसके पोजीशन में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। अगर उसके पोजीशन में परिवर्तन नहीं होगा तो फिर वह किस में रह जाएगा, रेस्ट में। और जिस वस्तु के बारे में, जिस मैटर के बारे में, जिस थिंग्स के बारे में, ठीक है ना, परिवर्तन होने लगता है, उसको पोजीशन चेंजिंग होने लगती है, तब हम लोग बोलते हैं, चेंजिंग जब होने लगता है किसी भी मैटर के या थिंग्स के, ठीक है ना, जब पोजीशन चेंजिंग होने लगता है तो समझिएगा कि उसमें क्या है, वह गति में है। चेंजिंग होने लगा तो गति में है, अगर चेंजिंग नहीं होता तो वो गति में क्या है, नहीं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम रेस्ट गति के बारे में बता दे रहे हैं, मोशन के बारे में बता दे रहे हैं।
अरे रिचार्ज हो जाएगा, रिचार्ज करा मोबाइल का रिचार्ज है। अब आपको ध्यान रखना है, अब आप लोग को ध्यान रखना है, अब हम लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। वस्तु में जब क्या हो जाएगा, चेंजिंग होने लगता है, उसके पोजीशन में चेंजिंग होने लगता है, तब हम लोग को आज इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। चलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग को सेकेंड स्टेप हो जाएगा गति, ठीक है ना। हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, गति के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। जब किसी वस्तु में समय के अनुसार परिवर्तन होने लगता है, उसे गति में कहा जाता है। आप लोग उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मैं दौड़ता हुआ बालक, टहलता हुआ बाघ, ठीक है ना, खेलती हुई लड़की, आदि। देखिए अब ये क्या है, समय के साथ इसमें परिवर्तन हो रहा है, समय के साथ इसके पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है। बात समझ लो ना, समय के अनुसार इसमें क्या हो रहा है, इसके पोजीशन में परिवर्तन हो रहा है। यानी मान के चलो कि जब कोई व्यक्ति दौड़ रहा है तो समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है। मान के चलिए कि 1 सेकंड में, मान के चलिए कि 10 बजे से मैंने दौड़ना शुरू किया, 10 बजे के 10 मिनट तक दौड़ा, तो हर समय के अनुसार हमारे क्या हुआ, रनिंग में हमारे दौड़ने में परिवर्तन हुआ, यानी हमारे दूरी में परिवर्तन हुआ, हमारे दिशा में परिवर्तन हुआ। तो कहीं ना कहीं हम लोग में परिवर्तन होता है। समय के अनुसार अगर परिवर्तन होता है, पोजीशन में परिवर्तन होता है, तब हम लोग क्या करते हैं, आगे निकलते हैं। अगर वही पोजीशन में परिवर्तन नहीं होता तो हम लोग आगे क्या कर पाते हैं, नहीं निकल पाते हैं। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम बताते रहें। आप देखिए, आप लोग थोड़ा सा केयर कीजिएगा, बहुत तेजी चीजें। अब आप लोग को ध्यान, काइंड ऑफ मोशन, काइंड ऑफ का हो जाएगा मोशन, यानी कहने का मतलब होता है गति का प्रकार।
आप थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए, गति के प्रकार बहुत मतलब क्या होता है, 4, 5, 10, 7, 8 बताया जाता है, लेकिन मैं आप लोग को मुख्य बता दे रहा हूँ, 2-4 मुख्य बता दे रहा हूँ। ध्यान रखिएगा। सबसे पहले होता है रेखीय गति, क्या बोला जाता है, यह रैखिक गति आप लोग बोल सकते हैं। कौन सा गति बोल सकते हैं, रैखिक गति बोल सकते हैं, ठीक है ना। LINEAR लिनियर मोशन होता है। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रैखिक गति का मतलब क्या होता है, रैखिक गति का मतलब क्या होता है, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। जब कोई वस्तु ठीक है ना, सरल रेखा पर गति करता है, उसे ठीक है ना रैखिक गति में कहा जाता है। अब आप लोग से एग्जाम्पल डाल दे रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। बंदूक से छूटी गोली या बंदूक से निकली गोली। देखिए, बंदूक से जो गोली निकलती है ना, जब हम लोग बंदूक से क्या करते हैं, गोली चलाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वह सीधा चला जाता है। दूसरा का आप लोग एग्जाम्पल बोल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा एग्जाम्पल बोल सकते हो, ढालू पर सरकता हुआ बाल। अगर मान के चलिए ढालू पर है, अब बाला क्या कर रहा है, सरक रहा है, बाला क्या हो रहा है, सरक रहा है, तो वह सीधे रेखा पर क्या करेगा, सरकेगा। आप लोग साइकिल चलाते हैं, जब सड़क पर आप लोग सीधा साइकिल चलाते हैं, ठीक है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बोलते हैं। जब रैखिक की बात आ जाएगी, ठीक है ना, लिनियर की बात आ जाएगी, तो आप लोग क्या बोलेंगे, हम लोग को सरल रेखा पर ही गति करना है। कौन सी रेखा पर गति करना है, सरल रेखा पर। अगर रैखिक की बात आ जाएगी तो याद रखिए गति होता है, लेकिन कौन सा रेखा पर गति होता है, सरल रेखा पर गति होता है। कौन सा रेखा पर गति होता है, सरल रेखा पर गति होता है। किस रेखा पर गति होता है, सरल रेखा। इसको नोट कर दीजिए। अब आप लोग को ध्यान रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। 2 नंबर बताया गया है, ठीक है ना। वृत्तीय गति के बारे में बताया गया है, वृत्तीय गति के बारे में बताया गया। वृत्तीय गति के बारे में आप लोग जान लीजिएगा, सर्कुलर होता है, सर्कुलर मोशन के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आप लोग थोड़ा सा खेल कीजिएगा, ये आसानी से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। CIRCULAR। अब आप लोग
लोग ध्यान रखिएगा वृत्तीय गति के मतलब क्या होता है, या सर्कुलर मोशन के बारे में क्या होता है। वृत्तीय गति से आप लोग पकड़ में आ जाएगा जब कोई वस्तु ठीक है ना वृत्तीय पथ पर गति करती है, उसे वृत्तीय गति में कहा जाता है। अब आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे में हम लोग क्या करते हैं, गोल गोल किसी चीज़ को क्या करते हैं, घूमते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, गोल गोल किसी चीज़ को घूमते हैं। आप लोग एग्जाम्पल डाल सकते हैं, ठीक है ना। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना। मान के चलिए कि जो का है पृथ्वी है वह सूर्य के क्या करती है, चारों ओर से चक्कर लगाती है, गोल गोल चक्कर लगाती है, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तीय गति बोलेंगे, ठीक है ना। उसको क्या बोलेंगे, हम लोग गोल गोल जब भी गति करेंगे, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हैं गोल गोल अगर घूमेंगे दौड़ेंगे, ठीक है ना, उसको हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। इसमें सीधा रेखा पका किया जाता है, नहीं दौड़ा जाता है। इसमें सीधा रेखा पद्धति नहीं किया जाता है। इस पर कौन रेखा पद्धति किया जाता है, सरल रेखा पर। नहीं, ये गलत हो जाएगा। सरल रेखा पर हम लोग रैखिक को करते हैं, इसको हम लोग करेंगे वृत्तीय, ठीक है ना। वृत्तीय पथ पर हम लोग करेंगे। वृत्तीय पथ मतलब क्या होता है, वह गोलाकार होगा। किस कार होगा, गोलाकार होगा। नोट कर लीजिए। आप देख रहे हैं आप लोग को डोलने गति के बारे में, इसको ओसिलेटरी भी बोला जाता है। अब आप लोग डोलने गति के बारे में देखिएगा। डोलने गति, ओसिलेटरी मोशन। अब आप लोग ध्यान रखिए, डोलने गति का मतलब क्या होता है। अब ये समझिएगा, ठीक है ना। डोलनी गति का मतलब क्या होता है, डोलनी गति का मतलब क्या होता है, इस पर ध्यान रखिएगा। जब कोई वस्तु अपने निश्चित बिंदु से आगे और पीछे जाती है, उसे डोलनी गति में कहा जाता है। आप याद रखिएगा, एक हम लोग का मिडिल पॉइंट होता है, यानी मतलब वह बिंदु होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रहते हैं। और जब गति करते हैं तो वहीं बिंदु से आगे जाते हैं और कहाँ जाते हैं, पीछे जाते हैं। आप लोग देखें झुलुआ, जैसे में आप लोग बोल सकते हैं, जैसे में आप लोग बोल सकते हैं झूले का खेल। आप लोग झूले का खेल देखे हैं, क्या होता है, एक उसमें मिडिल पॉइंट होता है, एक यहाँ पे क्या होता है, मिडिल पॉइंट होता है, यहाँ पे बैठने वाला बन जाता है। और फिर ये जो आता है यहाँ चल जाता है और ये यहाँ चला जाता है। ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, जाता है कि नहीं जाता है। लेकिन जब वह आराम से रहेगा, अगर वह विराम की अवस्था में रहेगा तो वह यहाँ पर रहेगा, ठीक है ना। लेकिन जब गति करेगा तो यहाँ से इधर जाएगा, फिर यहाँ से इधर आएगा, यहाँ से इधर आएगा, जाएगा, आएगा, जाएगा। लेकिन जब रुकेगा तो फिर कहाँ रुकेगा, वो अपना मिडिल पॉइंट को, अपना बीच वाला बिंदु पर रुकेगा, जहाँ उसका मध्य बिंदु है, वहाँ से जहाँ से आता है और क्या करता है, जाता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोल सकते हैं। आप देखिए आप लोग
घड़ी का पेंडुलम देखे आप लोग, घड़ी आप लोग देखे ना, घड़ी में जो बीच वाला होता है समय के अनुसार 1 घंटा आगे जाता है और कहाँ जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, कहाँ जाता है, पीछे जाता है, आगे जाता है, कहाँ जाता है, पीछे, आगे पीछे वो क्या करता है, आते जाते रहता है, ठीक है ना। घड़ी का पेंडुलम जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डोलनी गति बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डोलनी गति। कभी कभी बहुत सारा देख लीजिएगा, बहुत लोग हो जाता है ऐसे ऐसे करते रहता है, उसमें डोलने की बीमारी हो जाती है, ठीक है ना, उसमें डोलने की बीमारी हो जाती है, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, डोलनी गति बोलते हैं, ठीक है ना। अपना जगह ये रहेगा खा रहा ऐसे ऐसे इधर इधर हिलेगा, तो हिलेगा तो पैरवा नहीं हिलेगा, उसका दहिया क्या करेगा, हिलेगा, देखिएगा, फिर जाके यहाँ पे सीधा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हम लोग कौन सा है, ये कौन सी गति हम लोग का, डोलनी गति है, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिए। हो गया, आप लोग चलिए आगे। अब हम देखते हैं आवर्त गति। कौन सी गति के बारे में हम लोग को जानना है, आवर्त गति के बारे में हम लोग को जानना है। आवर्त गति प्रायोगिक हो जाएगा, periodic periodic मोशन, MOTION मोशन। अब यहाँ पर देखना है आवर्त गति या पीरियोडिक, ठीक है ना, मोशन क्या है। आप ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में, जब कोई वस्तु निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को दोहराती है, उसे आवर्त गति में कहा जाता है। उसको कौन सा गति में कहा जाता है, उसको आवर्त गति में कहा जाता है। उसको कौन सा गति में कहा जाता है, आवर्त गति में कहा जाता है। कौन सा गति में कहा जाता है, आवर्त गति में। यानी कहने का मतलब क्या होगा, वो अपना निश्चित समय में जाएगा और अपना दूरी को क्या कर लेगा, दोहरा लेगा। आप लोग को हम बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सिलाई मशीन जैसे देखे आप लोग, जैसे आप लोग देखेंगे सिलाई मशीन का सुई की गति, अब याद रखिएगा, सिलाई मशीन का जो सुई है और उसमें गति होता है, वो तुरंत एक अपना निश्चित समय में क्या कर लेता है, तुरंत आके वो अपना फिर कपड़ा में क्या हो जाता है, चुभ जाता है। वो अपना कपड़ा में आता है और क्या कर जाता है, चुभ जाता है, आता है और चुभ जाता है, आता और क्या हो जाता है,
चुप जाता है, तो उसमें एक निश्चित समय होता है। ऐसा नहीं कि वो अभी आया को 1 घंटा बाद आएगा, नहीं, उसका समय होता है। अगर 1 सेकंड में जल्दी 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 जितना बार भी वह आ जाए, लेकिन वह अपने एक निश्चित समय पर आता है और वहाँ से क्या कर जाता है, चला जाता है, आता है जाता है, आता है जाता है, आता है और क्या करता है, जाता है। ठीक है ना। तो आज गति के बारे में और भी अगर हम लोग चाहेंगे तो बहुत सारा ऐसे गति है जो बताया तो ख़त्म नहीं होगा, और कहीं ना कहीं इसी पर आधारित होगा, इसी पर कहीं ना कहीं आधारित होगा। यही चाहे हम लोग का जो है मुख्य होता है। ठीक है ना। बाकी और भी आप लोग चाहिएगा तो कर सकते हैं, घूर्णन गति कर सकते हैं, आप लोग वक्र रेखीय गति कर सकते हैं। ठीक है ना। आवर्त गति तो बतेबे किए हैं, डोली गति भी बतेबे किए हैं, आप लोग कंपन गति भी कर सकते हो। ठीक है ना। लुढ़कवा गति भी कर सकते हो। गति बहुत प्रकार के हैं, लेकिन हम लोग का यही मुख्य 4 जो है हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए गति में इतना ही रहने देते हैं, फिर कल इसके बारे में आगे बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।